आतंकवादी हो या उनका हिमायती हो या उनके मुकदमे लड़ने वाला मदनी जैसा परिवार हो, इन सबको बख्शा नहीं जाएगा। इनको चेक किया जाएगा और जहाँ भी कमज़ोरी मिलेगी इन पर अटैक किया जाएगा। संघ चाहता है कि अच्छे मुसलमान जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो संघ से मिलें और राष्ट्र निर्माण के अंदर साथ खड़े होकर भूमिका निभाएं। मगर अफसोस की बात यह है कि अच्छे मुसलमान जाते नहीं हैं, तो इन जैसे बेरोज़गार ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो 60 साल 62 साल भारत की मलाई खाने के बाद 2-4 साल बेरोज़गार हो जाते हैं, वो टोला बना के, ग्रुप बना के मिलते घूमते हैं। इसलिए चाहिए देश के अच्छे मुसलमानों को भी झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। संघ का ये मानना है कि देश के 135 करोड़ लोग आपस में मिलें, एक दूसरे को समझें और मुसलमानों को समझने के लिए मस्जिद और मदारिस और मुसलमानों की जो खानकाएँ हैं, इदारे हैं, जब तक इनको नहीं समझा जाएगा, जब तक मुसलमानों को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए मोहन भागवत जी या संघ के और लोग या तमाम वो लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि वो मदरसों में, मस्जिदों में भी आएँ और मुसलमानों को चाहिए कि वो मंदिरों में जाएँ और हिंदुओं के जो शिक्षक जो है शिक्षा के केंद्र हैं उनका दौरा करें, ताकि मालूम हो कि एक दूसरे की मुखालफत हो रही है नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधारा के विवंश ने ये बात फैलाई है कि मदरसों में जिहाद की तालीम होती है और गुरुकुल के अंदर और संघ की शाखाओं में मुसलमानों को मारने की बात की जाती है। मौलाना जमी इलियासी एक मौलाना थे, उनके जो है बरसी थी, उसमें उनके बेटे ने उनको बुलाया था और वो गए और वहाँ पर थोड़ी देर रहे और वहाँ से फिर तशरीफ़ ले आए। बाद में मीडिया ने तरह तरह की बातें बनाई, जबकि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ एक रस्मी मुलाकात थी, उससे कोई मकसद चुनावी या सियासी नहीं था। संघ जो काम करता है वो लगातार करता है और संघ का मकसद ये है कि देश के सभी लोगों को जोड़ा जाए और देश के सभी लोगों की विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारधारा बनाया जाए। संघ चाहता है कि अच्छे मुसलमान जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो संघ से मिलें और राष्ट्र निर्माण के अंदर साथ खड़े होकर भूमिका निभाएं। मगर अफसोस की बात यह है कि अच्छे मुसलमान जाते नहीं हैं, तो इन जैसे बेरोज़गार ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो 60 साल 62 साल भारत की मलाई खाने के बाद 2-4 साल बेरोज़गार हो जाते हैं, वो टोला बना के, ग्रुप बना के मिलते घूमते हैं। इसलिए चाहिए देश के अच्छे मुसलमानों को भी कि वो भी जाकर मिलें, देश के उलमा को, देश के ज़िम्मेदारों को, देश के मुस्लिम तंजीमों को चाहिए कि वो संघ परिवार के लोगों से अपने इलाके के अंदर शाखाओं के ज़रिए या जो है नगर प्रचारकों के ज़रिए या प्रांत प्रचारकों के ज़रिए या राष्ट्रीय लेवल पर वो मिलें, ताकि एक दूसरे की विचारधारा को समझें और राष्ट्र निर्माण के अंदर हम सब एक साथ आगे बढ़ें, ताकि हमारा भारत विशाल भारत बने और अखंड भारत बने और विश्वगुरु बने। हम जमीयत का विरोध नहीं करते। जमीयत के ऊपर एक फैमिली का जो नियंत्रण है, एक फैमिली का कब्ज़ा है, बाप के बाद बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, भाई के बाद फिर भाई, फिर भाई, फिर भाई, हम इसका विरोध करते हैं। हिंदुस्तान की जमीयत उलमा हिंद जो तंजीम है, इसमें आज़ादी से पहले अच्छे कारनामे अंजाम दिए थे। आज़ादी के बाद एक ख़ानदान का कब्ज़ा हो गया और इसने अपने ज़ाती मफाद के लिए, विदेश से पैसा लाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, इन्होंने देश के मुसलमानों को ये समझाया कि भारत की फ़ौज, यहाँ की पुलिस, यहाँ का हिंदू, ये सब आपके दुश्मन हैं, यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ये आपका दुश्मन है, और अपने आप जो है खामोशी रात के अंधेरे में सब जगह मिलते रहे और देश के मुसलमानों को दूर करते रहे। हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि डबल चाल वाले, डुप्लीकेट किस्म के लोग, दो मुंह के लोग जो हैं वो नियंत्रण न करें, वो क़यादत न करें। अच्छे लोग सामने आएँ और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं। PFI की गतिविधियाँ इस्लाम के भी ख़िलाफ़ थी, देश के भी ख़िलाफ़ थी और देश के मुसलमानों की उन्नति के भी ख़िलाफ़ थी। उन पर अटैक हुआ है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, देश के NSA डोभाल साहब ने, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के इसकी जड़ों पर अटैक किया है, ताकि देश का हर आतंकवादी, चाहे वो आतंकवादी कश्मीर में रहता हो या आसाम में रहता हो, मणिपुर में, नागालैंड में रहता हो या झारखंड या छत्तीसगढ़ में रहता हो, वो समझ ले कि देश की सरकार किसी भी आतंकवादी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी आतंकवादी जिस भेष में छुपा हुआ है, आतंकवादी हो या उनका हिमायती हो या उनके मुकदमे लड़ने वाला मदनी जैसा परिवार हो, इन सबको बख्शा नहीं जाएगा। इनको चेक किया जाएगा और जहाँ भी कमज़ोरी मिलेगी इन पर अटैक किया जाएगा। देखिए, जब अच्छे मुसलमान, देश के ज़िम्मेदार मुसलमान करीब नहीं आएंगे, तो संघ तो चाहता है कि सभी लोगों के करीब जाया जाए और शुरुआत की है। जो लोग ये मानते हैं कि नुमाइंदे नहीं हैं, उन लोगों को नुमाइंदा बन के आना चाहिए और अच्छे लोग भी आएंगे तो संघ उनसे ही मिलेगा और संघ सभी से मिलना चाहता है, ताकि क्योंकि संघ की जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र को जोड़ने की। ये संकल्प है। हर आखिरी
खड़े हुए आदमी तक संघ जाना चाहता है, सबको स्वयंसेवक बनाना चाहता है ताकि सब लोग इकट्ठे होकर राष्ट्र के लिए काम कर सकें। हिंदुओं की सबसे बड़ी तंजीम 15 करोड़ कार्यकर्ताओं की आरएसएस है। आरएसएस का वो मकाम हिंदुओं के अंदर है जो हमारे यहाँ मुसलमानों में तबलीगी जमात या ऐसी जमातों का है जो नीचे तक काम करती हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम करती हैं, ज़मीन पर आम आदमी के लिए काम करती हैं। ऐसे इसीलिए लोगों ने अपना नुमाइंदा उन्हें माना है और उन्हीं से दुश्मनी पैदा की गई है। मुसलमानों को इसलिए संघ से मिलना चाहिए कि रात दिन अपनी महफिलों में और मजलिसों के अंदर वो रात दिन संघ को गालियाँ बकते हैं और संघ के बारे में गलतफहमी फैलाई गई है कांग्रेस के ज़रिए, नेहरू फैमिली के ज़रिए और मद्दी फैमिली के ज़रिए, ऊपर से अल्लाह बोर्ड के ज़रिए कि आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हें ख़त्म करना चाहती है। इसलिए देश का मुसलमान आरएसएस से बात करे और उनके थॉट्स को सुने, उनके ख़ैरात को सुने, अपने ख़ैरात का आदान प्रदान करें।